हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है हमारी कथन सीरीज में। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि किस साहित्यकार ने हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति आदि कालखंडों में बांटा है। ये हमें बताना है कि किस साहित्यकार ने बांटा है। आंसर है इसका रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और उसी हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने गद्य का जो विभाजन किया है गद्य साहित्य का, वो उस गद्य साहित्य के इन्होंने ये नाम रखे हैं: हिंदी गद्य का प्रसार, हिंदी गद्य का आविर्भाव, हिंदी गद्य का प्रवर्तन और हिंदी गद्य का प्रसार, हिंदी गद्य की वर्तमान गति। ये 5 खंड में बांटा है अपने हिंदी गद्य साहित्य को। तो थैंक यू, जुड़े रहिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारी कथन सीरीज में। आज की महत्वपूर्ण कथन है तुलसीदास के विषय में है। तुलसीदास का कुछ जो फेमस पंक्तियां हैं उनको बताएंगे। पंक्तियां हैं: उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षित लोचन भृंग। ये प्रमुख पंक्तियां हैं जो हमेशा बहुत बार रिपीट होती हैं एग्जाम में। तो ये प्रमुख पंक्तियां तुलसीदास के द्वारा लिखित हैं। तो थैंक यू, जुड़े रहिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी ग्रुप स्टडी से हैं। तो वैसे तो बहुत सारी लिखी गई हैं जीवनी गांधी के ऊपर, और गांधी को अपना विषय बनाकर बहुत सारी जीवनी लिखी गई हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं, उनके नाम हम देखेंगे। पहला नाम आता है गांधी की जीवनी, ठीक है, यानी अकाल पुरुष गांधी। ये बहुत बार एग्जाम में आती है ये रचना। अकाल पुरुष गांधी ये जैनंद के द्वारा लिखी हुई जीवनी है, ठीक है। इसके बाद है करमवीर गांधी, मुकुंदी लाल वर्मा ने लिखा है। दूसरा है धर्मवीर गांधी, संपूर्णानंद के द्वारा लिखित रचना है। इसके बाद आता है बापू मेरे जीवन की गांधी, जीवन में गांधी जी, बापू मेरे जीवन में गांधी जी। ये है घनश्याम दास के द्वारा लिखित जीवनी। दूसरी जो रचना है बापू के कारावास की कहानी, ये सुशीला नागर ने लिखा है। बहुत बार आती है ये सुशीला नागर की रचना, बापू के कारावास की कहानी। तो ये सुशीला नागर ने लिखा है। दूसरा पॉइंट है चंपारण में गांधी जी। चंपारण में गांधी जी ये राजेंद्र यादव ने लिखा है। राजेंद्र यादव ने ये जीवनी लिखी है। दूसरी और लास्ट है बापू की झांकियाँ, ठीक है, ये काका कालेलकर ने लिखा है। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही एक कमेंट जरूर दिया करें जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू। इसमें आज का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि किस साहित्यकार ने हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति आदि कालखंडों में बांटा है। ये हमें बताना है कि किस साहित्यकार ने बांटा है। आंसर है इसका रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और उसी हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने गद्य का जो विभाजन किया है गद्य साहित्य का, वो उस गद्य साहित्य के इन्होंने ये नाम रखे हैं: हिंदी गद्य का प्रसार, हिंदी गद्य का आविर्भाव, हिंदी गद्य का प्रवर्तन और हिंदी गद्य का प्रसार, हिंदी गद्य की वर्तमान गति। ये 5 खंड में बांटा है अपने हिंदी गद्य साहित्य को। तो थैंक यू, जुड़े रहिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारी कथन सीरीज में।